नमस्कार। आस्था या अव्यवस्था, हालात तो ऐसे हो गए हैं महाकुंभ को लेकर कि अब इस तरह के वीडियो बनाने में भी अपने आप से डर लगने लगा है। आज से करीब 2 वीक पहले, 15 या 16 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि इन डेट्स में आप महाकुंभ में ना जाएं। ये वीडियो तब का है जब मौनी अमावस्या को वहाँ पर भगदड़ मची थी प्रयागराज में, और जिसमें औपचारिक तौर पर बोला गया कि 30 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अनौपचारिक तौर पर बहुत तरह के दावे किए गए। उसके बाद ये वीडियो मैंने उस वक्त बना के पोस्ट किया था, मेरे इस टाइमलाइन में आपको दिख भी जाएगा नीचे जाएंगे तो। लेकिन आज 17 दिन के बाद फिर ऐसी ही घटना, इस बार भगदड़ घाट पर नहीं मची है, रेलवे स्टेशन पर मची है। इस बार प्रयागराज में नहीं हुआ है, इस बार नई दिल्ली में हुआ है। पर ट्रेन वही थी जो प्रयागराज की तरफ जा रही थी, प्लेटफॉर्म वही था जो प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर, इतने ज़्यादा लोग एक साथ मौजूद हो गए कि निकल नहीं पाए, आपस में पिचक गए, दम घुट गया। जो 18 लोग अभी तक जिनके बारे में कहा गया है, उनमें 15 तो महिलाएं हैं और ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं हैं और कुछ बच्चे हैं। अधिकतर इस तरह के जब स्टैम्पीड होते हैं, भगदड़ होते हैं, तो बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक नुकसान होता है उनका। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कुछ प्रश्न खड़े करना चाहता हूं जो शायद आप सबके मन में होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आस्था या अव्यवस्था। अभी ये वीडियो बनाते वक्त ये कहते हुए मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि अव्यवस्था आस्था पर भारी पड़ रही है। जब ये पता था कि इस 150 करोड़ के इस मुल्क में, जिसमें करीब 100-125 करोड़ की हिंदू की आबादी है, और जो ये सपना दिखाया गया कि 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, 45 करोड़ लोग इन 45 दिन में आएंगे, महाकुंभ में आकर डुबकी लगाएंगे, पवित्र स्नान करेंगे, तो 50 करोड़ लोगों के लिए इंतज़ाम भी सरकार ने किए, वादे किए गए। बड़े बड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, रुकने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुछ तो साइंस लगाया होगा ना इसके पीछे कि 50 एक दिन में कितने करोड़ लोग, कितने लाख लोग आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे आएंगे, एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे, एग्ज़िट पॉइंट्स क्या होंगे, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी, जो उनके आने से शहर के अंदर गंदगी फैलेगी वो कैसे मैनेज की जाएगी, ये सब चीज़ सोची गई होगी ना। यही तो काम है मेला प्रशासन का। इसीलिए 2 साल 3 साल पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। यही काम रेलवे का भी है। इतनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस स्टेशन की कैपेसिटी इतनी है, इससे अधिक भीड़ को नहीं इकट्ठे होने दिया जाएगा। इन सब के बावजूद भी फिर हादसे क्यों हो जाते हैं? ये तो मानवीय गलती, मानवीय चूक ज़्यादा लगती है। पहली चीज़, इंटेलिजेंस का फेलियर। कल जो हादसा हुआ नई दिल्ली स्टेशन पर, यह क्यों नहीं अंदाज़ा लगाया जा सका कि इतने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं? ये क्यों नहीं आपके पास इंटेलिजेंस था? इंटेलिजेंस आपका मानवीय तौर पर आता है, इंटेलिजेंस आपका सीसीटीवी से आता है, इंटेलिजेंस आपका मोबाइल लोकेशन से आता है। ये क्यों नहीं कर पाया? फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर जहाँ से प्रयागराज की गाड़ी जानी थी, उसी के आसपास के 2, 3, 14, 15, 16, 17 इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर क्यों प्रयागराज की तमाम गाड़ियाँ एक साथ प्लान की गई? आगे पीछे दूरी क्यों नहीं बनाई गई? समय में अंतर क्यों नहीं रखा गया? एक के साथ एक क्यों रखे गए? और फिर ये अफवाह किसने फैला दी कि 14 नंबर से नहीं जाएगी, 16 नंबर पे पहले जो आई है गाड़ी वो चली जाएगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अंततः ज़मीन पे काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, आरपीएफ के लोग, आरएएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग, वो कहाँ थे? क्यों भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया? क्यों बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के भीड़ प्लेटफॉर्म तक जा पा रही थी? कहाँ थे लोग बाग? और अगर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ रही थी तो उतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं थी? ये किसकी खामी है? रेलवे प्रशासन की, रेलवे मंत्रालय की, या रेल मंत्री की, जो शुरुआत में ये कहते रहा रेलवे प्रशासन कि कोई भगदड़ नहीं मची है। शुरुआत के ट्वीट्स देखिए आप जाके, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अंत में पता लगता है कि इतनी बड़ी भगदड़ हो गई और इतने सारे लोग उसके अंदर जख्मी भी हो चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है, लोग बाग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, हैरान परेशान लोगों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ये सवाल खड़े करती हैं कि हमारी व्यवस्था कहाँ है, और ये अव्यवस्था का परिणाम है। जब आप ये सपने दिखाएंगे कि हम 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप नहीं कर पाएँ, लोगों को बुलाएं और उस बुलाने के बाद आओ भगत की तैयारी आपका प्रशासन ना कर रहा हो,
जो लोग गए हैं प्रयागराज वो बताते हैं कि वहाँ मेला क्षेत्र में साइनेज की बहुत कमी है। पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, पता ही नहीं चलता है कि आप किस तरफ घाट है, किधर आपको नहाने जाना है, क्यों जाना है। और अचानक फिर जब कोई मूवमेंट होता है, किसी के आने जाने की खबर आती है तो आप रास्ते बंद कर देते हो। पुल, पोंटून पुल, पीपा पुल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। ये कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा मेला क्षेत्र, और एक ही जगह पर सब एक साथ लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? क्यों उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? क्यों उनको फैलाया नहीं गया? इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो रहा है। और इसीलिए चाहे वो मेला प्रशासन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जवाबदेही तो बनती है। 30 पहले दिन, 18 आज, 48 मासूम श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 48 तो औपचारिक आंकड़े हैं जो आप ही लोगों ने, सरकार ने दिए हैं। न जाने कितने लोग प्रयागराज पहुंचते वक्त सड़क हादसों का शिकार बने हैं, वो तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं। न जाने कितने लोगों के आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं जो पहले दिन, जो पहली मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, जिसके बारे में तरह तरह के दावे निजी प्लेटफॉर्म से किए जा रहे हैं, अलग अलग लोग कह रहे हैं। तो जवाबदेही तो बनेगी और जवाबदेही तो देनी भी चाहिए। कारपेट के अंदर जितना इस घटना को छुपाने की कोशिश करेंगे, जब ये खुलेगा राज तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी कई लोगों के लिए।